नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप एक नए चेहरे को हमारे साथ देख रहे हैं। हमारे साथ एक किसी को देख रहे हैं, राज शेरवान जी। इन्होंने एनएसजी में काम करा है, स्पेशल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स इन द कोबरा बटालियंस एज़ वेल। इनकी अगर आप यूनिफ़ॉर्म की फ़ोटो देखोगे तो काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं बड़े इंस्पायर होंगे, बिल्ले-बिल्ले चारों तरफ, राइट? तो पहले तो वेलकम करते हैं इनको। आपकी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आदि भाई। अ, आपने बिल्लों की बात की बट आपके बैकग्राउंड से बिल्ले बहुत कम है मेरे पास। अरे नहीं यार, ये तो मुझे लगता है दिस आपकी इज़ एन वॉल पे ऑनर। तो इतने। ऑनेस्टली दिस इज़ एन ऑनर। ये मेरे फादर का है। दिस इज़ माय डैड्स। ओके। राइट? सो रेस्ट इज़ एन ऑनर टू एक्चुअली हैव यार। आई मीन मैं तो I find myself in a big honor to have. I've never worn a uniform, but honor to नहीं actually have it in the back. नहीं, लवली। इसमें से एक दो बैचेस हैं। आई विल से आई एम लकी इनफ कि आपकी जो मेरे पास एक दो बैचेस हैं जिसमें आपकी दीवार पर भी हैं। नो नॉट दिस वन, इन द Well, एनएसजी वाला है, इंस्ट्रक्टर वाला हाँ, है। एनएसजी का ये रहा। आई हैव सीन कोबरा वाला आल्सो समवेयर। वो क्या दिख नहीं रहा कोबरा वाला मुझे। है ऊपर है? हाँ, यस। राइट राइट। हाँ। वेलकम टू द शो यार। सो आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे टेररिज्म भारत के अंदर जो आ रहा है। हम देखते हैं कि भाई कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। कल परसों में गुजरात में एक ग्रुप पकड़ा गया, 9 बंदे का पेट्रोल बॉम्ब बना के पता नहीं क्या-क्या करने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने एक पकड़ा, मुंबई पुलिस ने एक पकड़ा। एक क्यूरियस केस आया था राजस्थान में जहाँ पर एक लेडी को कन्वर्ट किया गया। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट में कोई 190 सारे पाकिस्तानी थे। आई मीन शी वाज़ इन टच विद लश्कर-ए-तैयबा एंड एवरीथिंग। तो हम ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। आप क्या बोलते हो यार व्हाट्स हैपनिंग यार? इतने सारे पकड़े जा रहे हैं। पहले तो काउंटर इंटेलिजेंस अच्छा काम कर रही है, क्या हो रहा है ये? नहीं, ऑब्वियसली काउंटर इंटेलिजेंस हो गया जो हमारी एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। बिकॉज ऑफ दैट आप देख पा रहे हैं कितने सारे जो एप्रीहेंशंस वगैरह हो पा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट जो लेडी है जो राजस्थान वाली। तो आप उसको देख, मतलब मैंने जैसे उसको देखा ना, तो इट केम इनटू माय माइंड कि जो लोग हैं ना, सो जो जो भी मॉड्यूल वाले हैं पाकिस्तानी हैं, जो भी सो कॉल्ड पीपल हैं, दे आर टारगेटिंग वनरेबल पीपल। ठीक है। दे फाइंड आउट कि क्या साइकोलॉजिकली इनको हम कैसे टैकल करें। वो आपकी कोई वनरेबिलिटी देखेंगे, उस पर आपको अटैक करेंगे एंड फिर एक ऐसा माहौल बना देंगे कि आप धीरे 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 दसते जाओगे। और यू इस तरीके से हो जाता है कि आप है ना रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हो। जैसे उस लेडी के केस में क्या था कि उसका पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जो भी रीज़न था, तो उन्होंने उसी चीज़ पर अटैक किया। फिर उसको मतलब उस तरीके से ग्रूमिंग किया, इस तरह सपोर्ट दिया उसको ना, तो शी गॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। आप देखो उसको रियलिटी से एकदम कट ऑफ कर दिया। सो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है ना, कि मतलब दिस इज़ फॉर जनरल ऑडियंस। ऐसा नहीं कि हमें या आपको आदि को, इज़ फॉर एवरी वन हु इज़ एन इंडियन या कोई भी है, कि भाई देर आर नो फ्री लंचेस। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखें, देर आर नो फ्री लंचेस। अगर कोई बंदा ऑल टुगेदर सडनली आपसे बात करके कुछ अच्छा कर रहा है आपके लिए, सो देर माइट फ्यू पीपल, मैं मना नहीं कर रहा, बट ऐसा कुछ हो रहा है ना, सो दिस इज़ मतलब इट्स अलार्म। तो लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, दे फॉल फॉर इट। एंड अब ये जो उनका प्रोपेगेंडा चलता है, उनकी पूरी एक मशीनरी काम करती है टू बी, मतलब इनफैक्ट तभी बंदा इस झांसे में आगे फंसता है। चाहे हमारे इंडिया में कितने भी केसेस जो केसेस हों, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लेडी की जो ऐसे पकड़ी, मतलब पकड़ी गई। इवन जो अ, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी जो स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं, वो ऐसे ही किया जाता है, राइट। उनको किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को साइकोलॉजिकल, मतलब वो वैसे टारगेट करते हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी। एंड जो एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारे जो एजेंसीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो हमारी जो भी एजेंसीज है, स्टेट हो गया, सेंटर हो गया, जो सब मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल। बट पॉइंट क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि समथिंग विल हैपन एंड पीपल स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि एज अ यूनिफॉर्म पर्सन मैं बता सकता हूँ कि चाहे मैंने 99 ऑपरेशन बहुत अच्छा काम किया है, कोई कैजुअलिटी कुछ नहीं हुआ मेरा, मैं आई एम गिविंग गुड रिजल्ट्स, ठीक है, उस टाइप से। बट एक ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी होगा जो ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया, वो कुछ गड़बड़ हो गई। सो सब लोग मेरा 99 वाला भूल जाएंगे एंड दे विल टारगेट माई वन। तो वो रहता है, दिस ऑल, वो एक ह्यूमन साइकी है। तो लोगों को कमजोरी और वीकनेस, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं रादर देन पॉजिटिव थिंग्स। सो आदि भाई, मेरा तो यही है कि पीपल आर फॉलोइंग फॉर इट एंड लोगों को थोड़ा सा वो रहना है कि भाई मुझे मे बी शॉर्ट टर्म फ़ायदा मिल रहा होगा, बट लॉन्ग टर्म में यू आर गोइंग टू बी डूम्ड, दैट्स इट।
यू आर नॉट ऑडिबल। मेरे को एक बड़ी अजीब-सी चीज़ लिखती है। जब आप इसको देखो, ये लेडी जो स्पेसिफिकली इसका देखते हैं एंड 2-3 बंदे और भी हैं। एक पाकिस्तान की तरफ से अभी एक टैक्टिक नहीं है कि हिंदुओं को रिक्रूट करो। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम सीइंग एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने जो चैटर थोड़े टाइम पहले 1 डेढ़ महीने पहले मैंने रिपोर्ट भी करा था कि दे हैव स्पेसिफिकली सेड कि भाई रिक्रूट हिंदूज़। ज़रा आप पैसे-वैसे की लालच में ये सब चीज़ें यार इसके ऊपर अगर आपको याद होगा वो सीसीटीवी वाला कैमरे का केस हुआ ना? यस, सोलर वाला जो। हाँ, तो उसमें ऑलमोस्ट 50% बंदे सारे हिंदू थे। सो इज़ दिस अ न्यू ट्रेंड आपके हिसाब से? आपने ये पहले आप अपने एक्सपीरियंस में देखा है पहले? एस स्पेसिफिकली इस तरीके से नहीं देखा, बट आई विल टेल यू वन थिंग कि कोई भी किसी भी तरह का वॉरफेयर है, सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, और कोई भी लेट्स से मी एंड आदि आर फाइटिंग, ठीक है, मुझे लगता है कि आदि इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, ठीक है, अगर मैं अपने आप को इवॉल्व नहीं करूँगा ना तो आई कॉन्ट सर्वाइव। दीज ऑल दीज आर इवॉल्व, मतलब टैक्टिस है अपने आप को इवॉल्व करने की, वॉरफेयर के टैक्टिस चेंज करने की। सो इट्स लाइक कि भाई मेरा अब ये बंद हो गया चलना, अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट न्यू वे। अब पॉइंट ये है ना कि अब जो भी बंदे उन्होंने सीसीटीवी लगाए, हो सकता है कि उन्होंने क्या ना किसी पर्टिकुलर कंपनी को दिया होगा टेंडर। हुँ, दे माइट ए पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि जो भी बंदे लगा रहे थे दे वर लाइक कि टोटली इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। हो सकता है किसी कंपनी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे है। यार कोई भी बंदा है, राइट, लेट्स से मैं काम कर रहा हूँ, आदि आया मेरे पास कि यार ऐसे ऐसे है, ये पोल्स हैं, इन पे आपको कैमरा लगाना है। ठीक है भाई, आदि ने बोला है, ठीक है, मुझे पैसा मिल गया, मैंने लगा दिया। सो दिस मतलब, और उनको अब ये नहीं पता ना कि कैमरे अब क्या करने वाले, उनको तो भाई एज अ मैं टेक्नीशियन मैं तो लगा दिया, दैट्स मेरा तो मुझे पैसा मिल गया, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट, ये हो सकता है। एंड यू, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, भाई जो लोगों ने लगाए हैं दे आर नॉट इन टच विद जो टेस्ट बेस नहीं है, उनके साथ किसी हैंडलर के साथ टच नहीं है, दे इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी। बट हाँ, लोगों को इस तरह से भी मतलब बहुत ग्लैबली बहुत ईजिली आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नहीं ये तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आप किसी को इस तरह में फँसा लो और ये कर लो। हाँ, यस, ये यस। जैसे ये जैसे लेडी थी, ये तो फँसी हुई नहीं थी। इसकी तो मतलब इसके तो फ़ोन देख के और इसके जो रिपोर्ट्स आई वही देख के मैं खुद हैरान हो गया, मैं यार ये क्या कर रही है ये? शी यस, वाज़ इन यस, टच यस। बड़ी हैपीली स्पीकिंग टू एवरीबॉडी व्हाट्सएप पे ये वो मैसेजेस मिले हैं इसके तो डिजिटल उसके अंदर। तो ये भी आई मीन इतना ब्रेज़नली ये चीज़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास डायरेक्ट अटैक करने की तो दम नहीं है, तो यही उल्टे-सीधे काम करते रहो। यस, यस, यस। सो आप है ना इसको इस चीज़ को आप आइसोलेशन में मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि ये एक लेडी जो पकड़ी गई है, यू नेवर नो कि अभी कितने होंगे। मे बी लेडी हो या कोई मेल हो, कोई भी हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द केस जो हमने अभी जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है। बट पॉइंट है कि आप ये देखो कि वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर गए हैं, और दैट दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। लोगों को सोशल मीडिया मतलब वो है ना कि हर एक सिक्के का पहलू, 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। और बुरा पहलू एक ऐसा होता है जो बहुत ईज़ी होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि ठीक है, मैं आई वाज़ जब हम फोर्सेज़ में होते हैं तो हर तरह के जवान आपके साथ रहते हैं। तो जैसे कोई मेरा तंबी जवान है, तो मैं उससे बोलूँगा हाँ भाई कुछ अपनी लैंग्वेज में बता। तो वो कुछ अच्छी चीज़ बताएगा तो मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू याद रखना होगा। मैं बोलूँ कुछ गाली ये बता तेरी लैंग्वेज में क्या गालियाँ देते हैं, मुझे वो याद रहेंगी, राइट? सो ये तो एक लाइटर नोट पर हो गया, बट व्हेन आई कम टू दिस सॉर्ट ऑफ दीज थिंग, उसमें क्या होता है ना कि चलो आदि समझदार है, मैं समझदार हूँ कि मुझे पता है कि लोग इस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जनता है जो हमारी है वो सोशल मीडिया पर है, दे डोंट नो कि हाउ दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड। इवन आप ये देखो कि इवन जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलता है, मे बी अगेंस्ट गवर्नमेंट, मे बी फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आपको सेंसिटाइज करते हैं ना वो। मैं आपको एक चीज़ दिखाई जाऊँ सोशल मीडिया पर, हाँ भाई इंडिया में ये कमी, इंडिया में ये कमी, इंडिया में, तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार इंडिया तो बेकार है। हुँ। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और ये अ, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया हो गया और आपके आसपास ऐसे इन्फॉर्मेशन फैला, मतलब माहौल ऐसा बन जाता है ना कि यू विल रियलाइज कि यार ये तो बर्बाद हो रहा है, या उस तरीके का। तो इज ऑल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और हर तरीके से अटैक हो रहे हैं। बट इट इज़ अप टू अस, और मैं तो वही कहूँगा कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड बी हैव लिटिल मोर मोर क्या बोलते हैं कि आईक्यू का ही हम यूज़ करें, ताकि इन सब चीज़ों से बचें। बिकॉज
वो आपके ऐसे साइकोलॉजिकली और मे बी हो सकता है फाइनेंशियल नीड्स को आपके वो सॉर्ट आउट कर रहे हो, मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी, बट वो एक बहुत शॉर्ट टर्म है। आप लॉन्ग टर्म में उनको क्या देकर जा रहे हो, ये कॉम्प्रोमाइजिंग। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ खैर हो ही चुके हो, आपकी फैमिली है यार, ठीक है, आप चलो ठीक है, आपकी फैमिली भी तो है, आपसे बिल्कुल अटैच में तो वो हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग कॉम्प्रोमाइज समवेयर, यू आर ऑल्सो पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क। तो आप थोड़ा इस तरीके से बंदा सोचेगा तभी तो रियलाइज़ करेगा कि हाँ यार, नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ फिशी इन दिस। तो ये है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि यूजुअली क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई, मे बी कहीं से भी आए, कुछ गलत सही जो भी आए, तो पीपल स्टार्ट जंपिंग ऑन कंक्लूजन्स। भाई दिस इज़ सोशल मीडिया, यहाँ पर कोई वेटिंग, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आदि ने बोल दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, तो यार यूज़ योर आईक्यू ऑल्सो ना, कि ऐसा हुआ है तो चलो ठीक है, एक दो जगह वेरीफाई तो करो आप। हुँ। लोगों में इतना वो पेशेंस, दे हैव दे आर डन विद देयर पेशेंस, अब कोई पेशेंस नहीं है। आपने कुछ ऐसा कुछ डाल दिया ना, तो द पीपल स्टार्ट कमेंटिंग इन योर उसमें ना कि अब ये हो गया, ये हो गया, विद इन अ सेकंड्स। दे वॉन्ट गिव योर टाइम कि भाई कि मैं कहीं से वेरीफाई कर लूँ एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ भी है या गलत है कि सही है। तो दैट हुँ। इज़ ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। वो एक है, दैट इज़ बेसिकली आप जो बोल रहे हो एक वल्नरेबिलिटी है, राइट? हाँ, सो वही तो वनरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट की जा रही है ना। एक वो वल्नरेबिलिटी है जिसको आप बेसिकली जिसका गड्ढा बना के आप खड़े हो जाते हो कि भई यस यस। दिस इज़ द थिंग और ये गैप है, इसको ज़रा देखेंगे। इसमें व्हेन यू आल्सो लुक एट एक एक तरह से अगर आप इसको देखें, ये जो वल्नरेबिलिटी है, जो लोग इन चीज़ों में फँसते हैं अ, आपके एक्सपीरियंस से और आप लोग बिकॉज़ इसके बारे में व्हेन यू आर इन द एनएसजी एंड दिस एंड दैट यू डू अ लॉट ऑफ स्टडीज़ अबाउट दिस स्टफ। हुँ, हुँ, हुँ। कितने लोग होते हैं ऐसे जो वल्नरेबिलिटी के चक्कर में फँसते हैं एंड जस्ट ऑफ हैंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एग्ज़ैक्ट डेटा बट कितने लोग ऐसे होते हैं जो वल्नरेबिलिटी के चक्कर में फँसते हैं? और कितने ऐसे लोग होते हैं जो मतलब लिटरली आइडियोलॉजी की तरफ से घुसते हैं बिकॉज़ दे आर नाउ इन दैट वो निकल गए हैं उस तरफ? सो चलो, मैं ना आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ और रिगार्डिंग नक्सलिज़्म वाला, राइट? हुँ, तो जब नक्सलिज़्म शुरू हुआ, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स थे, तब वो शुरू हुआ। अगर आप उसको पूरा आप डीप में जाके पढ़ते हैं कि भाई क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सो देयर वर प्रॉब्लम्स, जो स्टेट था उस टाइम वो बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। देयर वर डेवलपमेंटल गैप्स। इवन जब मैं 2013-14 में जब वहाँ पर गया सर्व करने, तो आई हैव सीन कि येस, दिस एरिया इज़ स्टिल 75 ईयर्स बिहाइंड। लोगों के हुँ, पास कपड़े नहीं, इस तरह का, राइट? तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो लेट्स से जब वहाँ पर वो आइडियोलॉजी आई वहाँ पर, तो ऑब्वियसली जब उनको पता है कि भाई मुझे कुछ, मेरा कोई सहारा है नहीं, एटलीस्ट आदि मुझे बचाने आया है, कुछ मिल रहा है मुझे, तो इसमें बुराई क्या है? सो दैट वाज अ मेन प्रिकर्सर कि लोग इतने इन्फ्लुएंस हुए और उस आइडियोलॉजी से जुड़े। मैं ट्राइबल्स और जो वहाँ लोकल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं जो आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, उनका अलग मोटिव होता है, वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। पर उन लोगों का जो मोटिव था, एक सस्टेनेंस, एक जीवन यापन के लिए, बिकॉज ना तो उनके पास बेसिक नीड्स पूरी हो रही, भाई वहाँ पानी नहीं था पीने का, उनके पास कपड़े नहीं है, सो मतलब, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तब वहाँ पहुँचेगा जब वहाँ कोई रास्ता वगैरह होगा, रास्ते नहीं थे। सो ऑब्वियसली मतलब एक वैक्यूम था, वो भर भर दिया वहाँ पर लोगों ने। सो इस तरीके से एक आइडियोलॉजी और एक सोच वहाँ प्रोपेगेट होती है। सो दिस इज हाउ। बट अब क्या हो गया कि उस तरह की आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। पहले तो क्या था ना कि वो धीरे धीरे वो 1960s में शुरू हुआ और धीरे धीरे फैल फैल कर वो 2000 में आकर वो मेनेस बना। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स आर स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली, मतलब एकदम सुपर हिट से एकदम। तो उस वजह से क्या होता है, जैसे इवन हमने फील्ड में देखा है ना कि अ, कुछ लोग वनरेबल होते हैं, जैसे कार्डर की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? तो लेट्स से कि मैं आई एम अ नक्सल कमांडर, मैं मुझे अपने कार्डर रिक्रूटमेंट करनी है, तो आई विल सी द इजी टारगेट ऐसे कि जो जो किसी गांव में कुछ लड़के होंगे जिनको गांव वाले मतलब गाली देते हैं, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, तू आप मेरे साथ जुड़, मैं तुझे पावर दूंगा, राइट? तो आई सी देयर इज अ वनरेबिलिटी कि उसको पावर की जरूरत है, मैंने उसे पावर दे दी। दिस इज वन एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ होल स्टोरी। मैं ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल, राइट? मुझे लगा कि आदि में, आदि को ना इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने आदि को वो चीज़ चीज़ दे दी,
तो ऑब्वियसली आदि विल फॉलो मी, राइट? आदि विल फॉलो मी और मेरे जो आइडियोलॉजी उसके पीछे जाएगा, हेल्प करेगा, राइट? कि भाई मैंने आदि की हेल्प करी तो आदि विल से ना कि हाँ यार इसने हेल्प करी है तो मुझे भी करना चाहिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन देयर। फिर धीरे धीरे जब मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि नक्सलवाद, ताकि लोग उससे कोरिलेट करें। तो मे बी जैसे जो हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने बताया कि भाई 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा नक्सलवाद, ठीक है। हमने मे बी मिलिट्रीली वो उसको टैकल कर लिया हो चीज़ों को, बट आइडियोलॉजी को जानने में इट विल टेक जनरेशंस। वो सोच को जानने में तो टाइम लगेगा। सो सॉरी, एक्चुअली मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गया। नहीं, 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 दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ जो आप बता रहे हो, दिस इज़ समथिंग देखो, होता क्या है कि द रीज़न आई एम आल्सो लुकिंग फॉर मोर पीपल विद एक्सपीरियंस इन दिस, टेररिज्म एंड टेररिज्म लाइक एक्टिविटीज़ जिनके साथ बिकॉज़ मेरा अपना बहुत इंटरेस्ट है टेररिज्म के अंदर। मेरे को जितने भी ग्रुप्स हैं, उसके बारे में जानना है, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, ये करना है। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन एंड पाकिस्तान में जितने ग्रुप्स हैं, उसके बारे में मैं आपको हेड और टेल पूरा बता दूँगा। ये साला बिल्कुल। यहाँ बना था, यहाँ कर रहा था, ये इधर का इनका हेडक्वार्टर है, ये अभी यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। एक 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 वो होता है। लास्टली मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसके ऊपर जब ये जिस जिस तरह के आई मीन जस्ट कनेक्टिंग विद एक सिंगुलर इनका एक सिमिलर आइडियोलॉजी है बिटवीन द टेररिज्म जो पाकिस्तान से आती है और एक जो नक्सलिज्म हो रहा था। इज़ दैट लोकल्स की जो लाइफ वैल्यू है वो ज़ीरो है। मार दो, काट दो, यस। यू नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10, 15, बिल्कुल। 20 और उड़ा दो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ना आदि एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। मे बी टेररिज़्म हो, मे बी नक्सलिज़्म हो, मे बी नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो। इनफैक्ट आप कहीं का भी एग्ज़ाम्पल ले लो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया पॉडकास्ट में ना कि अगर वो चीज़ परसिस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर लोकल सपोर्ट है। अगर जिस दिन वो लोकल सपोर्ट हट जाएगा ना, वो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएँगी। आप चाहे कश्मीर का एग्ज़ाम्पल ले लो। कश्मीर में टेररिज़्म इसलिए परसिस्ट कर पा रहा है कि यार कहीं न कहीं इनको ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है फॉर सर्वाइवल। और सेम थिंग हुँ, हैज़ हैपेंड विद नक्सल। आप लोग ये पूछ सकते हैं भाई नक्सल को कैसे कंट्रोल कर लिया, टेररिज्म को क्यों नहीं कर पा रहे? भाई नक्सल को कंट्रोल करना इसलिए थोड़ा ईज़ी हो गया बिकॉज़ इट वाज़ कंटेन्ड। एक जियोग्राफिकली एक लोकेशन कंटेंट था। मतलब हुँ, व्हेन यू टेक एग्जांपल ऑफ कश्मीर वाला थिंग, मे बी नॉर्थ ईस्ट वाला, तो वहाँ क्या है, पोरस बॉर्डर्स हैं, तो देयर इज़ अ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड मैन। वो होता है। वो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने या मे बी फोर्सेज ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वो चीज़ वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाई। दैट्स वाई इसको हम कंट्रोल कर पाए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं अब बताऊँगा, सम पीपल मे और मे नॉट एग्री विद दिस, कि ये जो नक्सल्स थे दे वर बेटर फाइटर देन कश्मीरी टेररिस्ट। अच्छा। यस। सो आई टेल यू वन मोर थिंग कि इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर हायरार्की रहता है, ठीक है? लाइक मिलिट्री हायरार्की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मल हायरार्की, मिलिट्री हायरार्की है। तो उसमें हायरार्की में क्या होता है कि एक इनका पॉलिट ब्यूरो रहता है दैट टेक केयर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड वो देयर स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी उस तरीके से। और एक होता है मिलिट्री विंग, दैट इज़ हार्डकोर मिलिट्री, जो मिलिट्री काम करती है उस तरीके से। सो वे बैक इन जब मैं आया था, मैंने ज्वाइन किया था, सो देवर टू प्रॉपर बटालियंस ऑफ नक्सल्स, जिसमें हिडमा का नाम सुना होगा, लास्ट ईयर जो हिडमा मारा गया था। सो दैट वाज अ कमांडर, यू कैन से द कर्नल ऑफ द यूनिट उस टाइप से। सो दे आर वेरी गुड फाइटर्स, दे आर बेटर फाइटर्स देन टेररिस्ट। बिकॉज इनका क्या था कि मरना मारना है और मरना नहीं है। सो दे हैव टू सर्वाइव ऑल्सो। They are tactically sound also. They know how to appreciate the terrain also. They know how to do ambushes also. They know how to do recon also. And they know how to mingle with the local population ताकि forces आए तो उनको पहचान ना पाए। इवन जब हम भी ऑपरेशन में जाते थे तो ऑब्वियसली वो हमें पता रहता है कि भाई कौन सा प्रो है, कौन सा गांव प्रो नहीं है, उस टाइप से। तो हमें कुछ हुँ, मिलते थे लोग तो भी यूज टू सर्च, पूछते थे। दे इट हैज़ हैपन मैनी टाइम्स विद अस कि हम नक्सल से पूछ रहे हैं हाँ कोई है क्या, बिकॉज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई नक्सल्स। इवन जो लोग कहेंगे कि भाई फोटोज़ होते हैं वो होते हैं। सो आई टेल यू वन थिंग कि फोटोज़ वो इतने पुराने कि बंदा एक बार आपके सामने आ जाए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट। कोई 10 साल पुरानी फ़ोटो, 15 साल पुरानी फ़ोटो है। क्योंकि जब हिडमा अभी मारा गया था और जो हिडमा की फ़ोटो मैंने देखी थी वे बैक इन 2013 और 14, इट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट। सो उस वे में दे आर वेरी बैटल हार्डन्ड आल्सो। और
बहुत वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं। आई मीन बीइंग दे हैविंग अ क्रंच ऑफ रिसोर्सेज, लाइक उनके पास इतना एम्युनिशन वगैरह नहीं है, तो एम्युनिशन भी वेस्ट नहीं करते। ऐसे नहीं कि भाई ऊपर के कर फायर करते, नो, दे विल फायर। वो होता है कि ना कि जितना फायर करना उतना ही फायर करते हैं, तो उस तरीके से है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दे आर बेटर फाइटर देन कश्मीरी टेररिस्ट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनसे इसके बारे में तो मैं आपसे एक और वी विल डू अनदर शो एंड टॉक अबाउट दिस, बिकॉज़ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड अभी Yeah. धीरे-धीरे करके ये भी बंद, जो नक्सल पूरा अभी लिटरली स्विच ऑफ हो रहा है। तो इनके बारे में भी वी विल टॉक, बट थैंक यू सो मच राज साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड थैंक सब यू आदि ऑडियंस भाई। कि भाई ही विल बी बैक, वील टॉक अबाउट हिज स्टोरी आल्सो, इनके बारे में भी पॉडकास्ट करेंगे। क्या इन्होंने क्या-क्या चीजें देखी हैं, क्या नहीं देखी हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स सो दैट ही गेट्स एनकरेज्ड। थैंक यू सर वंस अगेन एंड सबसे रिक्वेस्ट है लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉर सपोर्ट द चैनल। थैंक नमस्कार। यू। जय हिंद। जय हिंद।